हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव बिफोर यू एंड वेलकम यू ऑल इन द बिलीवर्स फैमिली। आज हम स्टार्ट करेंगे बिलीवर्स मैथ फ्यूल सीरीज़ में एवरेज चैप्टर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड द एवरेज एंड सम डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द वैल्यूज़ और एवरेज ऑफ गिवन नेचुरल और ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स एंड मेनी मोर। सो लेट्स स्टार्ट। एवरेज नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, लाइकली कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का पूछा जाता है। व्हाट इज़ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर? तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। अगर हमें लगातार n नेचुरल नंबर्स दिए हुए हों तो उसका जो एवरेज होगा, मीन होगा, वो क्या होगा? दैट विल बी n+1 होल अपॉन 2। जैसे अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 नंबर्स। अगर हमें इसका एवरेज पूछा जाए देन देर विल बी वेरी सिंपल आंसर कि जो ये 6 है इसका इसमें 1 ऐड करेंगे एंड होल अपॉन 2, दैट विल बी 7/2 एंड 3.5 विल बी द एवरेज नंबर या फिर मीन डेटा। नेक्स्ट वन इज क्या कि एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में कोई नंबर हो तो उसका नेचुरल नंबर का इन सारे जो नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स के फॉर्म में उनका हम एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला n+1 another bracket 2n+1 होल अपॉन 6। जैसे यहाँ पे n is 4, देर आर टोटल 4 नंबर्स, सो वी विल यूज 4+1 इन अनदर ब्रैकेट 2 into 4+1 होल अपॉन 6। सो बेसिकली इट विल बी 5 into 9 अपॉन 6 और जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर। थर्ड वन कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव्स में सारे जो भी हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स के फॉर्म में जब होगा देन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला n+1 होल स्क्वायर होल अपॉन 4। लाइक अगर हमें 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, इन तीनों नंबर्स का अगर हमें एवरेज फाइंड करना हो देन हम करेंगे 3 into 3+1 होल स्क्वायर होल अपॉन 4। बेसिकली 3 into 4 स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल एंड 3 4 12 विल बी द आंसर ऑफ 3 एंड नेचुरल नंबर्स के जब हम क्यूब करेंगे उनका एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस जो नंबर होगा, कोई भी नंबर जिसका मल्टीपल फाइंड करना होगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर एग्जांपल में आता है 1 2 3 4, तो इसका एवरेज फाइंड करना है, लेकिन इस तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। बट क्वेश्चन इज की फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो वहाँ पे हम 4 इंटू, तो पहले इसका फाइंड कर लेंगे, जो आएगा उसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन्स अगर वो 6 का पूछ रहा है तो 6 का, 7 का पूछ रहा है तो 7 का जो भी नंबर दिया होगा उसका एवरेज फाइंड करने के लिए हम पहले उसके स्टार्टिंग के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एंड नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड कर लेंगे एंड देन आफ्टर हम उसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स, 1 से स्टार्ट हो गया इन्फाइनाइट तक। तो इसका अगर हमें फाइंड करना हो देन वेरी सिंपल कि n+1 होल अपॉन 2, दैट विल बी 11/2 एंड 5.5 विल बी द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल जो है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6। 8 मल्टीपल ऑफ 6, तो पहले हम नंबर क्या है? 6 है तो 6 को नोट करेंगे। फिर n हमारा क्या है? 8 है, तो हम 8+1 होल अपॉन 2, तो 6 इंटू 9/2 दैट विल बी 27। सो ये हमारा आंसर होगा। सिमिलरली अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ना बोल के कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बोलते हैं, यानी कि नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो वहाँ पे फर्स्ट इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो n+1 होल अपॉन 2 ना होकर n+1 होगा। मीन्स जैसे अगर हमसे पूछा जाए 2 4 6 का एवरेज क्या होगा, देन हमारा सिंपल आंसर क्या होगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3, तो हमारा आंसर होगा 3+1। यानी कि अगर 2 4 6 का एवरेज पूछा जाए देन हमारा आंसर होगा 4। सिंपल। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, लाइक एग्जांपल 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर।
तो इसमें जितने, अगर मान लीजिए 4 पूछता है, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, यानी कि 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ये फर्स्ट 4 इवन नंबर से इनका स्क्वायर है और इसका हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज। देन हम क्या करेंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन, 4, तो हम पहले 4 + 1 इंटू 2 इंटू 4 + 1 होल अपॉन 3, और जो आएगा इसका मल्टीप्लाई हम 2 से कर लेंगे। सो ऐसे करके हम 5 इंटू 9/3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, दैट विल बी 30 विल बी द आंसर। सो ऐसे करके हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर क्यूब के फॉर्म में देगा देन हम वहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज ऑफ 1 to 10 इवन नंबर्स, 1 to n, तो क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर होगा, मीन्स इसका कहने का है कि 1 से चलते 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 इवन नंबर्स है, फर्स्ट इवन नंबर्स है 2, एंड ऐसे करते करते मान लो 92 तक गया, तो वी डोंट नो कि कितने इसमें हैं, तो लास्ट नंबर इज 92, तो +2/2, दैट विल बी 47, तो 47 विल बी द एवरेज नंबर ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स, अगर ऐसे हम फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर्स, तो 92 दिया है, n इज गिवन, n इज 92, तो फर्स्ट n नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट n इवन नंबर का n + 1, सो 92 + 1 दैट विल बी 93। सिमिलरली अगर इवन की जगह ऑड हो तो फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज जो होता है वो n ही होता है। अगर हमसे पूछा जाए 135 का एवरेज क्या होगा, देन देर आर 3 नंबर्स, तो जितने नंबर्स है वही उनका एवरेज होगा। 1 3 5 7, इनका एवरेज क्या होगा, देर आर 4 नंबर्स, तो 4 विल बी द एवरेज। एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। अब मान लो इसका फाइंड करना, देयर आर हाउ मेनी नंबर्स, 5, तो 2 इंटू 5 + 1, 2 इंटू 5 - 1, एंड देन आफ्टर 11 इंटू 9/3, दैट विल बी 33। तो ऐसे करके हम फाइंड कर लेंगे। अगर हमें क्यूब देगा देन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला, जस्ट नोट दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और वहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होता है देन हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा टाइम का भी सेव हो जाता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू n ऑड नंबर्स, दैट इज लास्ट नंबर + 1 होल अपॉन 2। सिमिलरली लाइक जैसे इवन का फाइंड किया था सेम वैसे ही है, बस वहाँ 2 था। कॉन्सेप्ट 1, ये इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, देयर आर 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स जो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। फिलहाल हम केवल ये समझते हैं कि फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे t + nt क्या है, इफ़ अ न्यू पर्सन रिप्लेसेस द पर्सन ऑफ t ईयर्स इन अ ग्रुप ऑफ n पर्सनस, तो कहने का मतलब है कि देयर आर ग्रुप ऑफ n पर्सनस, मान लो A B C D एंड सो ऑन करके देर आर n पर्सनस इन अ ग्रुप, उसमें से कोई एक पर्सन को हटाया जाता है, उसके जगह किसी और को लाया जाता है, तो इस पूरे ग्रुप का एवरेज जो है वो या तो इंक्रीज़ हो जाता है या तो डिक्रीज़ हो जाता है। तो मान लो इसका एज जो रहा होगा, इसमें जो इनका एज घटाया या बढ़ाया जा रहा है वो t ईयर्स, इस पूरे ग्रुप का एज बढ़ जा रहा है, या t ईयर्स पूरे ग्रुप का एज घट जा रहा है, तो उस बेस पे हम t + nt और t - nt फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वेयर t इज़ द एज ऑफ दैट पर्सन जिसको हटाया जा रहा है, और ये n जो है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ ग्रुप्स हैं। ठीक है, अगर इंक्रीज़ होगा पूरे ग्रुप का जो एवरेज है देन हम प्लस करेंगे, अगर उस पर्सन को हटा के किसी और को इन्वॉल्व करने पे अगर जो उनका एवरेज है ग्रुप का वो डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर हम इसको माइनस करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं देन ज़्यादा इजी होगा। जैसे एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन, मीन देयर आर 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, इसमें से किसी एक को हटाया जा रहा है और किसी एक को इनकी जगह रिप्लेस किया जा रहा है। मीन्स मान लो पर्सन A B C D E F G H, देयर आर 8 पर्सन।
अब इसमें से सबका एज कितना ये हमें नहीं पता है, बस ये पता है कि किसी एक का एज जो है वो 65 ईयर था। मान लिया कि इसी का एज 65 ईयर था, इसको हटा दिया गया, ठीक है, और इसके जगह किसी नए पर्सन को लाया गया, जिसके आने से जो ग्रुप का एज, एवरेज ग्रुप है, जो ग्रुप का एवरेज एज है, सॉरी, वो 1.5 ईयर इंक्रीज हो जा रहा है। तो वो जो फॉर्मूला में कैपिटल टी था वो इनका एज है जिसको हटाया गया। अब इनकी जगह किसी नए को लाया जा रहा है, मान लो वो एक्स पर्सन है, तो उनके आने से इस पूरे ग्रुप का एज जो है, एवरेज एज 1.5 ईयर इंक्रीज हो जा रहा है। तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे न्यू पर्सन का जो एज है? तो क्या करेंगे, जो पुराने पर्सन का जिसको हटाया गया उसका एज प्लस नए वाले के आने की वजह से कितना इंक्रीज हो रहा है इनटू जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है 8। तो ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट रिजल्ट। अगर यही न्यू पर्सन के आने से अगर ये 1.5 ईयर डिक्रीज होता पूरे ग्रुप का एवरेज, पूरे ग्रुप का एवरेजेज, तो हम यहाँ पे यही सेम माइनस कर रहे होते। लाइक एग्जांपल में यहाँ पे वेट, ये क्वेश्चन हो गया एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो, एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 10 स्टूडेंट्स इंक्रीज बाई हाफ kg। सेम क्वेश्चन, रिप्लेस द स्टूडेंट हुज वेट इज 51। यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, तो 51 प्लस 10 स्टूडेंट है और उनके आने से इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई हमने ये कर लिया, प्लस कर लिया। तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, सिंपल। ये सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन ही था। अगर डिक्रीज होता तो हम सेम माइनस कर रहे होते, प्रोसेस सेम होता। कॉन्सेप्ट 2 क्या है? कॉन्सेप्ट 2 इज इफ एवरेज ऑफ n नंबर इज m बट लेटर इट इज़ फाउंड दैट वन ऑफ द नंबर a वॉज रीड एज b। मतलब कि मिस्टेक से a को हमने b पढ़ लिया और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि b जो मिस्टेक हुई है रीडिंग में, उसकी वजह से एवरेज ऑफ द ग्रुप इज कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो इसको हम करेक्ट कैसे फाइंड करेंगे? तो एवरेज विल बी, जो हमारा मिस्टेक हुआ है उसको हम माइनस कर लेंगे, है ना। सिमिलरली अगर दो ये सेम क्वेश्चन का सेम पैटर्न का क्या है फॉर्मूला है, हम लोग इसको समझेंगे, उसके बेस पे हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, जैसे एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 30। मान लो वो 20 नंबर्स हैं n1, n2, n3, n4 एंड सो ऑन, ऐसे करके देयर आर 20 नंबर्स जिनका एवरेज अभी तक क्या आ रहा है 30। आउट ऑफ दिस 45 हैज़ बिन रीड एज 54। इनमें से कोई एक नंबर, मान लो ये नंबर क्या था 45 था, जिसको बाई मिस्टेक हमने क्या पढ़ लिया था 54। अब बताओ ये जब ज़्यादा है तो इसकी वजह से एवरेज भी ज़्यादा आ रहा है, यानी कि रियल एवरेज इससे कम आना चाहिए, लेकिन मिस्टेकनली क्या कर रहे हैं 45 को 54 रीड किया, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा इंक्रीज हो गया थोड़ा बहुत। तो जो करेक्ट है वो कैसे फाइंड होगा? देन फाइंड द करेक्ट एवरेज। तो हम क्या करेंगे, जो एवरेज है टोटल उसको लेंगे प्लस जो रियल है उसको लेंगे, रियल में से माइनस करेंगे जो बाई फॉल्ट हमने रीड कर रखा है एंड डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितने थे 20। अभी हमारा रिजल्ट आएगा 30 माइनस 0.45, सॉल्व करके क्या आएगा 29.55। तो रियल एवरेज ये था, बट ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग, है ना, 54 रीड कर लिया, तो उसकी वजह से एवरेज थोड़ा सा बढ़ के कितना हो गया था 30 हो गया था, जो कि मिस्टेकनली था। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट थर्ड। देखें क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ एन स्टूडेंट्स इज t ईयर्स। मान लो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज n1, n2 एंड सो ऑन करके ऐसे n स्टूडेंट है जिनका एवरेज जो है वो t ईयर्स है। इफ़ n स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, इनमें से इनको कोई और अनदर ग्रुप आके ज्वाइन कर ले रहा है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इंक्रीजिंग, देन द एवरेज एज ऑफ ग्रुप इंक्रीजेज बाई t ईयर्स। तो इनका जो एवरेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कितना बढ़ता है या कितना घटता है, इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो पहले रियल में उनका क्या था एवरेजेस था, टोटल नंबर में जितने नंबर ऐड हो रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे और मल्टीप्लाइड विथ न्यू एज, जो न्यू एवरेज है उसको। बट द थिंग इज़ कि अगर पूरे ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो नया ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, अगर एज इंक्रीज हो रहा है देन हम प्लस करेंगे, अगर एज डिक्रीज हो रहा है एवरेज एज देन इट विल बी
माइनस सेम, यानी कि हम टी में या तो प्लस या माइनस कर रहे होते हैं किसको, इस टर्म को। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल देखते हैं। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा एन दे रखा है 24 एंड इसका एवरेज दे रखा है कैपिटल टी दैट इज 35। इफ 3 स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, यानी कि एन स्मॉल एन जो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं छोटे वाले, फिर से आके न्यू ग्रुप, दे आर 3 इन द नंबर्स, देन एवरेज एज ऑफ ग्रुप इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स, यानी कि जो स्मॉल टी है वो बढ़ जा रहा है, 2 ईयर्स हो जा रहा है। तो और ये इंक्रीज्ड बोला है तो हम फॉर्मूला प्लस वाला यूज़ करेंगे, यानी कि जो न्यू एज होगा वो होगा टी प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल टी and all the values are given. Capital T is 35 here and capital N is 24, small n is 3, 1 multiplied with small t, this is given 2 and after solution we will get this one and इसको जब सॉल्व करेंगे we will get 53, यानी कि इंक्रीज हो गया, पहले 35 ईयर था अब जाके वो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 53 ईयर्स। कॉन्सेप्ट 4 कंबाइंड एवरेज, कह रहा है इफ एवरेज ऑफ ए नंबर इज एन एंड बी नंबर्स इज एम, तो टोटल इसका क्या हो जाएगा ए इंटू एन और ये बी इंटू एम, और टोटल नंबर्स कितने थे ए एन बी, तो इनसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये तो बहुत इजी है, बेसिकली ये बेसिक है। नाउ नेक्स्ट वन, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैथ टेस्ट इज टेकन ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, तो 30 इंटू 8, the average score of 10 student was 90, 10 student का कितना था 90, तो 10 इंटू 90, the average score of other student was 75, अदर कितने बचे 20, तो 20 का 75, यहाँ पे वही मेंशन है, होल अपॉन ए प्लस बी जो कि गिवन है क्या है 30, सो वी विल पुट दिस एंड आफ्टर गेट दिस आंसर। कॉन्सेप्ट नंबर 5, व्हाट इज इट? If there are 3 natural numbers and the average of any 2 numbers is added to the third number, this is very important, जो कि एग्ज़ाम में आता है और वहाँ पे बहुत टाइम ले जाता है अगर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो। सो बी वेरी सीरियस एंड फोकस होकर थोड़ा सा देखिएगा। इफ़ देर आर 3 नेचुरल नंबर्स, मान लो वो नेचुरल नंबर्स x, y, z हैं, देन एनी 2 नंबर्स इज एडेड टू द थर्ड नंबर, देन नंबर्स का जो एवरेज आ रहा है वो ये आ रहा है द फॉलोइंग वे। तो उस समय हम ये फॉलो करेंगे इस रूल को, 2a माइनस के, 2b माइनस के, 2c माइनस के, या फिर हमने एक्स वाई जेड माना तो आप कह सकते हो 2x माइनस के, 2y माइनस के, 2z माइनस के, समथिंग लाइक दिस। अब आते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कह रहा है देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर इज एडेड टू द थर्ड नंबर, द नंबर ऑब्टेन 30, 40, 30, 34 एंड 36, मीन्स ये हमारा a, b एंड c इज गिवन। अब क्या, फाइंड द ऑल 3 नंबर्स, तो हम इसको सॉल्व क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल, है ना। तो वी विल गेट व्हाट 30, 34, 36 को जब ऐड करके हाफ किया वी गेट 50। तो हमने k की वैल्यू फाइंड की जो कि 50 है। अब हम क्या बोलेंगे 2a माइनस के, 2b माइनस के, 2c माइनस के, इन सब की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आ रहा है? आई होप यू फाइंड बेटर। नाउ नेक्स्ट वन, यू अंडरस्टैंड बेटर ऑल्सो। व्हेन समवन ज्वाइंड और लीव द ग्रुप, जब कोई किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है या लीव करता है, क्या कहता है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ क्लास वॉज इतना, मान लो n स्टूडेंट्स थे तो n स्टूडेंट्स का एवरेज ऑलरेडी इतना दे रखा है। व्हेन द 5 स्टूडेंट्स ऑफ द एवरेज वेट इतना ज्वाइन द क्लास, मीन्स इंक्रीज हो रहा है, द एवरेज वेट ऑफ इंटायर क्लास इतने से इंक्रीज हो, व्हाट वाज द इनिशियल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो इंक्रीज होने के बाद जो आ रहा है, यानी कि टोटल चेंज क्या आया, टोटल चेंज ये हो रहा है पुराने में से नया को, सॉरी जो न्यू एवरेज है उसमें से डिफरेंस क्या है पुराने वाले का, उसको फाइंड किया 4.4 आया। तो टोटल इंक्रीज वेट कितना होगा, जो 4.4 है, 4.4 है, कितने स्टूडेंट्स थे टोटल 5, तो इनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा, जो इंक्रीज वेट है वो यही है ना, सब में 4.4 इंक्रीज हो रहा है, सबका एवरेज है, तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 4.4 इंटू 5 अपॉन
0.55। व्हाट इट इज़ कि जितना हमने टोटल इंक्रीज्ड वेट पाया, जो टोटल इंक्रीज्ड हुआ है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, होल अपॉन 0.55, क्योंकि उसने पहले से बोला था कि इंक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, तो वी विल पुट दिस वैल्यू और जो आएगा उसको हम माइनस कर लेंगे 40 में से। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, फाइंड करने के लिए हम जो इस वैल्यू में से हम 5 को माइनस कर लेंगे क्योंकि वो न्यू ऐड हो रहे थे। नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एवरेज रन, a batsman makes the 100 runs in 25th match of his career, then his per run average increased by 1.4 runs. Find his average before the 25th march. So solution is given here. देखिए और बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ दिया हुआ है। सो बेसिकली दिज ऑल आर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कि हमने अभी स्टडी की है। तो सॉल्व करने के बाद ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब हम एक बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टडी कर लेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, आपको कुछ हेल्प हुई होगी इस पूरे वीडियो से और कुछ लर्न किया होगा आपने भी। सो थैंक यू फॉर ऑल सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू ऑल आर स्टडिंग गुड, यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ऑल द बेस्ट यू ऑल। ज्वाइन कीजिए हर क्लास को, शेयर कीजिए अपने स्टडी पार्टनर्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।